नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। रिपोर्टर वरुण कुमार, स्थान जहानाबाद, बिहार। कोसी विधानसभा सीट से रामबली सिंह यादव ने दाखिल किया नामांकन, जनता से मांगा आशीर्वाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत जहानाबाद जिले के 217 घोसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से रामबली सिंह यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए पूरे उत्साह के साथ अपने नेता का स्वागत किया। इस मौके पर रामबली सिंह यादव ने कहा कि वह जनसेवा और विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरे हैं और जनता के आशीर्वाद से क्षेत्र में विकास की नई दिशा देंगे। घोसी का आप महागठबंधन से नामांकन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे वोटरों को? नहीं, घोसी से तो मैं ये चौथा बार नामांकन कर रहा हूँ। महागठबंधन से दूसरा बार ये नामांकन हम कर रहे हैं और घोसी विधानसभा के महान जनता के प्रति सम्मान के भावना के साथ आज यहाँ हम खड़े हैं। बहुत तरह के भ्रम, बहुत तरह के दबाव, सबके बावजूद जनता का हाथ जब हमने देखा कि मजबूती से खड़ा था, तो आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि घोसी विधानसभा निश्चित रूप से जिस तरह से संघर्ष के बल पर आगे बढ़ना शुरू हुआ है। उन्होंने कहा, मैं घोसी की जनता के भरोसे और समर्थन से चुनाव लड़ रहा हूं। जनता ने जो स्नेह और आशीर्वाद अब तक दिया है वह मेरी असली ताकत है। मैं वादा करता हूं कि जनता की समस्याओं का समाधान और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। बना रहा, इस कुछ शिकायतें भी हैं, उन सब चीजों को कैसे दूर किया जाएगा? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल कहीं से हम लोग तो आश्वस्त थे, लेकिन आम जनता के ऊपर जो दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स करने की जहाँ तहाँ से जो कोशिशें चल रही थी, जनता ने उसको धत्ता बता दिया और कोई नई चर्चा तो थी नहीं। घोसी में महागठबंधन साथ में पूरा महागठबंधन का तो कुनवा बढ़ा है। महागठबंधन में तो कई ऐसे लोग आए हैं अब हमारे यहाँ कि मैं समझता हूँ कि घोसी में तो अब कोई लड़ाई होना नहीं चाहिए। राजद के नेता और कार्यकर्ता आपके साथ में आए हैं? सारे लोग हैं, महागठबंधन ही है तो क्यों नहीं है, सभी लोग हैं हमारे साथ। आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो पूर्व MP के बेटे हैं, उस मुकाबला को कैसे आप? अभी तो कोई जानकारी हमें नहीं मिली है, क्योंकि नामांकन मैं समझता हूँ कि हमने जो किया है उसमें जो आप पूछ रहे हैं वो सब तो है नहीं। जब नामांकन अगर हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे। हम लोग को तो ये जो वोट चोर हैं लोग, जिन्होंने कोशिश किया भारत के पूरे बिहार के लोकतंत्र को चुराने का, हड़पने का है, तो उन लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो लोग इस भ्रष्टाचार को अब राजनीतिक भ्रष्टाचार बना दिए हैं, अब महिलाओं से लेकर के अन्य लोगों को, जो लोग कल तक नानुकुर करते थे, जब हम लोग बात बिजली बिल माफ़ करने की कहते थे, बिजली फ्री करने की कहते थे, जब हम बात करते थे रसोईया, आंगनबाड़ी, ये आशा, इन तमाम जो स्कीम वर्कर्स हैं इनका सम्मानजनक वेतन देने की जब बात करते थे, महिलाओं को भी हम सम्मान देने की बात करते थे कि उनको जिस तरह से झारखंड में 2500 रुपया प्रति माह मिल रहा है बिहार में दिया जाए, तो ये लोग ना नुकुर करते थे, बिल्कुल कह देते थे गरीबों को ज़मीन देने के सवाल पर ये संभव ही नहीं है इस बिहार में। और आज जब ये सरकार जो है डबल इंजन की उनकी हार जब सुनिश्चित हो गई है, तो अब राजनीतिक भ्रष्टाचार शुरू हुआ है। महिलाओं को घूस देने की शुरुआत इन्होंने किया है। विधायक जी, घोसी के पुराने विधायक और वर्तमान घोसी के पूर्व MP भी जो है वो जगदीश शर्मा महागठबंधन में आ गए हैं, क्या उनका सपोर्ट मिलेगा आपको? भाई, हम कह रहे हैं कि अच्छी बात है, हमारे साथ लोगों की तादाद बढ़ी है, नेताओं की तादाद बढ़ी है। ठीक है, भाकपा माले में नहीं आए, हमारे सहयोगी ही पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं, तो उसमें तो हमारी शिकायत क्या है? हमारे लिए तो और खुशी की बात है। हमें पूरा उम्मीद है कि घोसी में जो भी थोड़ा बहुत लोग हमसे नाराज़ थे, जो लोग हमें पसंद नहीं करते थे, अब घोसी के तमाम लोग हमें पसंद करेंगे, पूरा उम्मीद है मुझे। सपोर्ट मिलेगा उनका? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। हमारा सपोर्ट जो नए आए हैं उनको मिलेगा, उनका सपोर्ट हमें मिलेगा। यही तो है गठबंधन, यही तो हमारा राजनीतिक स्थिति है, तो इसमें बिल्कुल मिलेगा। जब 5 साल विधायक रहे, कोई
अब तक विकास वहाँ पर नहीं हुआ आपसे? हमने नामांकन के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ता और समर्थकों से शांतिपूर्ण एवं मर्यादित चुनाव प्रचार करने की अपील की। साथ ही कहा कि यह चुनाव जनता बनाम भ्रष्ट व्यवस्था की लड़ाई है और इसमें जीत जनता की ही होगी। नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए थे। दिया है 80 पेज का हमने रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। जो भी हमने किया है वो सारा रिकॉर्ड में दर्ज है और उसमें कहीं से कोई शिकायत तो नहीं मिली है। किन्हीं लोगों ने तो ऐसा नहीं कहा हमसे कि आपने जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया है उसमें गलत आंकड़ा आपने पेश किया है। पूरी जनता बल्कि इस परंपरा को चाह रही है कि पूरे बिहार में यह लागू हो, तो सारा चीज उसमें दर्ज है। घोसी का आप महागठबंधन से नामांकन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे वोटरों को? नहीं, घोसी से तो मैं ये चौथा बार नामांकन कर रहा हूँ। महागठबंधन से दूसरा बार ये नामांकन हम कर रहे हैं और घोसी विधानसभा के महान जनता के प्रति सम्मान के भावना के साथ आज यहाँ हम खड़े हैं। बहुत तरह के भ्रम, बहुत तरह के दबाव, सबके बावजूद जनता का हाथ जब हमने देखा कि मजबूती से खड़ा था, तो आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि घोसी विधानसभा निश्चित रूप से जिस तरह से संघर्ष के बल पर आगे बढ़ना शुरू हुआ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।